In order to solve a trigonometric equation, we have to follow certain rules. ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें डोमेन को देखना है. व्हाट इज द डोमेन ऑफ एक्स. नंबर टू, डोमेन ऑफ थीटा कह लें, डोमेन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, नंबर टू जो आता है इसके अंदर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेसिक एंगल. The basic angle and in which quadrant basic angle lies. Basic angle lies. ठीक है, अब क्वाड्रेंट से बात आ गई. अगर क्वाड्रेंट की बात आ गई, किस बेसिक किधर लाई कर रहा है, अब सुनिएगा बात को बहुत गौर से. सुनिएगा बात बहुत गौर से. हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में द क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आपने याद है कि हमने शुरू में पढ़े थे क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब पहला क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी वजह से हम ऑल. सेकेंड क्वाड्रेंट, इसी कहते थे हम साइन. दूसरा होता है टैन क्वाड्रेंट, टेंजेंट. और आखिर होता है कोसाइन. इस क्वाड्रेंट को हम कहते थे ऑल साइन टैन ASTC क्वाड्रेंट. ASTC क्वाड्रेंट. अब अगर आमना जब भी हम बेसिक एंगल निकालेंगे, बेसिक एंगल को मैं इसको लिखता हूं बेसिक एंगल, अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगा. इसको हम कहते हैं बीटा. ठीक है, whenever I add a basic angle is, अब इस चार क्वाड्रेंट बेसिक एंगल को मुझे लोकेट करना है. इस चार क्वाड्रेंट को मुझे बेसिक एंगल को लोकेट करना है. Harim, whenever the basic angle have to be applied on the quadrants, it's always with the horizontal axis. It's always lying with the horizontal axis. So if the basic angle is lying on the first quadrant, my basic angle will look like this. That's the basic angle. सही है, this is the basic angle. Amna, if the basic angle is in the second quadrant, if the basic angle is in the second quadrant, my basic angle will look like this. It's always with the horizontal axis. It's always lying with the horizontal axis. If Antania, my basic angle is on the third quadrant, is always with the horizontal axis. और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, is always with the horizontal axis. अब जो मुझे सॉल्यूशन निकालनी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, वो इस बेसिक एंगल पे लाई करेगी. अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. क्वेश्चन होगा हाउ टू फाइंड solution of equation. How to find the solution of equation. आमना how to find the solution of the equation. ठीक है, अब देखें कैसे निकालते हैं. देखो, अब एक टेबल है जो तुम्हें याद करनी होगी. यहां होता है क्वाड्रेंट, यहां होता है बेसिक एंगल जो क्वाड्रेंट है. इस टेबल में तुम्हें याद करना है. और यहां होगा उसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इफ आमना माय बेसिक एंगल क्वाड्रेंट 1 में है, बेसिक एंगल क्वाड्रेंट 1, सॉल्यूशन क्या होगा? तो अगर क्वाड्रेंट 1 में मेरा बेसिक एंगल है, दिस इज द बेसिक एंगल,
तो उसकी सोल्यूशन होगी कुछ ये, दिस इज द सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ 360 होता है, ठीक है। सो बेसिक एंगल अगर मेरा फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है बेटा, मैं यहाँ बना देता हूँ उसको, तो मेरा एंगल क्या होगा, 0 से जब स्टार्ट करूंगा तो मेरा एंगल बेसिक एंगल होगा। अब जो समझ, अगर मेरा बेसिक एंगल हरीम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, विच मींस सेकंड क्वाड्रेंट का बेसिक एंगल यहाँ होता है, देखिएगा बात को, तो जब मैं एंगल मेजर करूंगा तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो मेरा एंगल एक्चुअली ये है, तो ये एंगल क्या होना चाहिए अब्दुल समद हरीम, ये 180 माइनस बीटा होगा अंतानिया, क्योंकि जब 0 से निकालना है मुझे, वहां से जाऊंगा तो क्या होगा, 180 माइनस बीटा होगा, तो बेसिकली एक्चुअल एंगल ये है मेरा, तो मेरा आंसर क्या होगा 180 माइनस बीटा। थर्ड, अगर मेरा बेसिक एंगल थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा है, जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है, तो मेरा एक्चुअल एंगल जो है हरी 0 से स्टार्ट होगा आमना, तो यहाँ खत्म होगा, जब यहाँ खत्म होगा तो इसका एंगल क्या होगा 180 प्लस बीटा। यहां तक क्लियर है। फोर्थ, में अगर मैंने टीटा लाई करेगा, तो बेसिक एंगल यहां पे होगा, तो मेरा एंगल होना क्या चाहिए एक्चुअली 360 माइनस बीटा। सो जो बेसिक एंगल की पोजिशनिंग होगी उसके हिसाब से मुझे सोल्यूशन देना है, कि अगर मेरा बेसिक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेरा एंगल बेसिक एंगल होगा, अगर मेरा बेसिक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरा सोल्यूशन होगा 180 माइनस बीटा, अगर मेरा बेसिक एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मेरा बेसिक एंगल 180 प्लस बीटा, और अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है तो मेरा एंगल होगा 360 माइनस बीटा। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी से कॉपी करें, जो अभी लेट आए खाली इसके स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़े। तुम निकालते कैसे हैं, मैं तुम्हें सारे सिनेरियो बताऊंगा, कुछ 10-11 सिनेरियो होंगे, ताकि तुमको समझ आ जाएगा किस तरह की क्वेश्चन आती है, स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट। आज बस की स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं सवाल समझाऊं। तो अंतानिया इस पूरी इस पे इस टेबल में तुम्हारी क्वेश्चन घूमती है। बात तो कॉपी कर लिया, चलो ठीक है। अब सवाल क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व trigonometric equation for theta where domain is 0 से theta 360। क्वेश्चन नंबर 1, 2 sin theta minus 1 equal to 0। क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos theta plus 1 equals to 0। अब काइंडली हैव योर कैलकुलेटर इन हैंड। चाहिए सॉल्व कैसे करें। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1, कि आपको डोमेन बेसिक एंगल लगाना है। जब तुमने डोमेन देख ली अंतारिया का 0 से दिखाना है,
तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, बेसिक एंगल। बेसिक निकालने का तरीका क्या, देखो बेसिक एंगल निकालने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्जेक्ट बनाना। आपने कहा साइन थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। जब बेसिक एंगल निकालोगे तो बेसिक एंगल होगा साइन इनवर्स 1/2। तुम देखो इसका बेसिक एंगल क्या आ रहा है, सब लोग चेक करो 30 डिग्री आ रहा है, सब चेक करें 30 डिग्री आ रहा है, सब चेक करें 30 डिग्री आ रहा है, सब चेक करें साइन इनवर्स 30 डिग्री आ रहा है। हारिम, आमना, फातिमा, समद, 30 डिग्री आ रहा है, आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, जब बेसिक एंगल आ गया तो तुम्हें इस बेसिक एंगल की प्लेसमेंट करनी है। प्लेसमेंट वेयर, ऑन द क्वाड्रेंट। ऑन द क्वाड्रेंट। अब कैसी प्लेसमेंट करनी है, तुम देखो साइन थीटा जब इक्वेट हुआ था उसके सामने ये जो हाफ है, उसके सामने जो हाफ है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ए एस टी सी क्वाड्रेंट, क्या ये हाफ पॉजिटिव है, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव और नॉट, है या नहीं। अंतारिया, साइन पॉजिटिव कौन होता है, ऑल, और साइन में होता है साइन पॉजिटिव, ऑल और साइन में पॉजिटिव होता है, यस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब मेरा बेसिक एंगल फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल लाई कर रहा है तो मेरा आंसर होगा बेसिक एंगल, और अगर मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा तो 180 माइनस बीटा। तो माय एंगल एक्चुअली इज 30 डिग्री और सेकेंड इज 180 माइनस 30 which is 150। तो फाइनल आंसर इज 30 एंड 150। तुम लोग चेक भी कर लो अपने कैलकुलेटर में जाके, तुम चेक करो अपने कैलकुलेटर में, तुम साइन 30 रखो हाफ आएगा, तुम साइन 30 रखो हाफ आएगा, और तुम साइन 150 रखो तो वो भी हाफ आएगा। चेक करो आ रहा है, तुम लोग चेक करो, वेरीफाई करो कि साइन 30 भी हाफ आ रहा होगा, साइन 150 भी हाफ आ रहा होगा, चेक करें ऐसे है या नहीं, चेक कर देना सारे। फातिमा समझ आया क्या हुआ ये, हरीम क्लियर है, समझ क्लियर है, अंतारिया क्लियर है। हरीम बेटा क्लियर है, दो आंसर आ गए इसके। सेकंड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की। अब 3 cos थीटा प्लस 1, तुमने सबसे पहले cos थीटा को सब्जेक्ट बनाया, सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, ये माइनस बनाया, cos थीटा इक्वल्स टू -1/3। अब जब मैं बेसिक एंगल निकालूंगा ये आएगा cos इनवर्स 3। whenever you are taking out the basic angle, eliminate negative sign, negative sign, negative sign will not be taken in calculation of basic angle। याद रहेगी बात, नेगेटिव साइन विल नॉट बी टेकन इन कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंगल। अब cos इनवर्स 3 करो, कितना आ रहा है डिग्री में, चेक करो, 1/3 करो, cos इनवर्स 1/3 को, शाबाश, कितना आ रहा है, 70.5 आ रहा है। 70.5 डिग्री आ रहा है सबका, चेक कर ले सब। क्या बोला मैंने, जब भी मेरे पास cos tan नेगेटिव में आएगा, cos tan sin नेगेटिव के सामने आएगा, तो यू विल नॉट इनकॉर्पोरेट माइनस साइन इन द बेसिक एंगल। अब सवाल आपने के दिमाग में आ रहा होगा, सर फिर नेगेटिव साइन है क्यों। नेगेटिव साइन की प्रेजेंस इसलिए है टू डिफाइन कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये cos। तो आपने जल्दी से बनाया ए एस टी सी, ऑल साइंस टीचर आर क्यूट,
या IMS आया ट्यूशन सेंटर। अब यहाँ पे कॉस क्या था यहाँ पे यार, यहाँ पे कॉस क्या था, प्लस था या माइनस, प्लस था या माइनस हरीम, कॉस के सामने क्या नेगेटिव, कॉस नेगेटिव कहाँ होगा, अगर कॉस पॉजिटिव ए और सी में पॉजिटिव है तो नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होगा, कॉस नेगेटिव थर्ड सेकंड और थर्ड में, वेरी गुड। अब जब सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है तो अब मेरा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड में क्वाड्रेंट का एंगल क्या था, तो थीटा विल बी 180 माइनस 70.5 और थीटा विल बी 180 प्लस 70.5। चेक कर लो, जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो 180 माइनस बीटा होता है फातिमा, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो 180 प्लस बीटा। दैट्स माय ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। सो 180 माइनस 70.5, इसका आंसर आएगा 109.5, और दूसरे का आएगा 180 प्लस 70.5 जो आएगा 250.5। क्योंकि ये डोमेन जो 360 तक है, मैं वहीं तक आंसर को निकाल, यहां तक क्लियर है? यस, दिस क्वेश्चंस कैन कम इन पेपर वन, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड क्वेश्चन हरीम, अभी आ रहा हूं उसी पे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैन इजीली कम इन पेपर वन। पहले वो हम बात में करेंगे, पहले सीख लो, जब सब सीख लेंगे तो पेपर वन के एंड में कर लेंगे, ठीक है? मुश्किल नहीं होता, आसान है। यहां तक ओके? हर केस में, हर सवाल में कुछ नई चीज सीखोगे, हर सवाल में कोई ना कोई नई चीज सीखोगे। जो सवाल जो है ना, कि तुम्हारे पास बस के आंसर समझ लो, क्योंकि जिस तरह सॉल्व करना है उस पैटर्न में मैंने सवाल बनाए हैं। ओके रिपोर्ट, आगे बढ़ू फातिमा, आगे बढ़ू। इस चार्ट को सामने याद रखना है, चार्ट बड़ा काम का है, ये चार्ट ही सारा गेम है, सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हरीम, डोमेन वही है, 0 से 360 की बात कर रहे हैं हम, 0 से 360 की बात कर रहे हैं, ठीक है? उसने कहा 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल 0, 360। अब अगर मुझे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों, वो कहेगा सॉल्व, सवाल क्या होगा फातिमा, सॉल्व, ठीक है? अगर मुझे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों, तो मुझे साइन कॉस एक साथ नहीं हो सकते, या तो कॉमन निकल रहा, कॉमन या नहीं निकल रहा, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। आइडेंटिटी की सपोर्ट कैसे लेंगे भाई? आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उधर ले गया, कॉस को यहाँ के डिवाइड कर दिया और 2 का वहां जाके डिवाइड कर दिया, कर दिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या आता है? टैन, टैन थीटा इज 3/2। अब चेक किया हमने, ये 3/2 पॉजिटिव है। अब बेसिक एंगल निकालो, टैन इनवर्स 3/2 कितना आ रहा है? 56.3 आ रहा है, 56.3 आ रहा है। अब बेटा क्योंकि टैन पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ASTC टैन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा टैन पॉजिटिव, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल, तो पहला एंगल होगा 56.3, दूसरा होगा 180 प्लस 56.3, 236.3 डिग्री। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? दिस इज हाउ वी सॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन मैंने दी है 2 नंबर की होगी, सही है? इसके सवाल 4-4 नंबर, 5-5 नंबर तक जाते हैं। मैंने क्या किया, पहले साइन को कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस किया,
इसको अपॉन में डाला तो ये हो गया tan। जब tan आया, tan ने इन्वर्स किया, tan इन्वर्स को तो बेसिक एंगल आ गया 56.3। अब बेसिक एंगल लोकेट किया, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फिर मैंने एंगल निकाल लिया। क्लियर है? यही प्रोसेस रिपीट करना है बार बार। हरीम क्लियर है? फातिमा क्लियर है? मतलब प्लस और माइनस साइन आइडेंटिफाई कर रहे हैं हरीम, आमना, समद एंड फातिमा कि उस्ताद मेरा एंगल लाई किधर करेगा। अंतानिया समझ आ रही है? अंतानिया बात कि मेरा प्लस माइनस आइडेंटिफाई कर रहा है किधर मेरा एंगल लाई करेगा। ओके, और फिर टेबल को चार्ट निकाल देंगे। नंबर 4, तो यहाँ पे ये सीखा कि मुझे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया 4 cos स्क्वायर थीटा -1 = 0 4 0 से 360। अब उसने तुम्हें इसके नंबर दिए, कोई 4 नंबर दिए। समझा रहा हूँ 4 नंबर से मतलब क्या है। अब फातिमा मुझे कॉस निकालना है, तो पहले कॉस को सब्जेक्ट बनाऊंगा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने सब्जेक्ट बनाया है 1/4। अब ये कॉस थीटा हो गया √1/4। √1/4 क्या होता है बॉस? √1/4 क्या होगा? 1/2। किसी को मसला याद है? सबको क्लियर याद है? अब यहाँ पे मसला क्या है आमना बेटा और हरीम बेटा, यहाँ पे एक भंड हो गया हमसे। जब अंडर रूट करते हैं और आप लोग से एक्सपेक्टेशन है कि जब अंडर रूट करते हैं तो प्लस लगता है या प्लस माइनस लगता है? प्लस माइनस। हरीम क्लियर है? तो बेटा अब क्या करोगे, आपने कोऑर्डिनेट बनाया, आपने ASTC लिखा। अब क्योंकि ये अंतारिया प्लस माइनस है तो ये जो बेसिक एंगल है हजरत, ये हर क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है ए और सी में और कॉस पॉजिटिव है, नेगेटिव है साइन और टैन में। ऐसे ही है। तो कितने एंगल आएंगे इसके? 4 एंगल निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक एंगल निकालो। बेसिक एंगल के अंदर हम कभी नेगेटिव साइन को नहीं लेते। ये हाफ हो गया। बेसिक एंगल आया तुम्हारा 60। चेक करो 60 आ रहा है आपका? बेसिक एंगल 60 आ रहा है। जब 60 आ रहा है तो मुझे 4 आंसर देने हैं। पहला एंगल होगा 60 itself। सेकेंड एंगल होगा फातिमा, अगर टेबल को देखो 180 - 60 which is 120। थर्ड क्वाड्रेंट होगा 180 + 60 which is 240। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वो होगा 360 - 60 which is 300। और तुम लोग चेक भी कर लो बच्चों, cos 60, cos 120, cos 240 और 300, इधर वैल्यू इस पे और इस पे वैल्यू प्लस हाफ आएगी और इस पे नेगेटिव हाफ आएगी। चेक कर लो कैलकुलेटर में डाल के कि cos 120 क्या आ रहा है, cos 240 क्या आ रहा है, cos 300 क्या आ रहा है, cos 60 क्या आ रहा है। तो वेरीफाई हो जाएगा तुमने सही आंसर किया है। क्लियर है बात? जब भी आंसर निकालो एंड में समझ तो चेक कर लेना इक्वेशन पुट करके मेरा आंसर वही आ रहा है नहीं आ रहा जो एग्जामिनर मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या सीखा कि यहाँ पे जब मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे प्लस माइनस का ख्याल रखना। सबको क्लियर है यहाँ तक? हर एग्जाम्पल कोई नई चीज सीखोगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लिया तो मुझे बता देना बेटा। ओके, आमना कॉपी कर लिया, हरीम, समद, अंतानिया, फातिमा, इब्राहिम, ओ ऐना भी आ गई माशाल्लाह। कॉपी कर लिया?
चले अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या किया, अब देखिएगा, उसने बोला 4, देखिएगा क्या कर रहा हूं, 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहां पे हजरत और डोमेन दी उसने 0 से थीटा 360। अब यहां पे आमना हरीम क्या किया जाए, व्हाट शुड बी माय स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। कॉमन, आमना ने कहा कॉमन निकाल लें। अच्छा एक और बात, कॉमन तो जरूरी है, एक और काम ये देख लिया, ये काम नहीं करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस जो मैं अभी करने वाला हूँ ये आपको काम नहीं करना, मतलब आपने ये किया पेपर में, दिमाग चलाया बहुत ज्यादा और आपने ये कर दिया, और ये करके आपने इसको काट दिया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में नहीं करना होता, यहाँ पे काफी डैमेज होगा तुम्हारे पास, काफी सॉल्यूशन मिसिंग हो जाएगी। तो अब करना है क्या, आपने क्या किया, आमना एंड समद, आपको निकालना है कॉमन। आपने यह कॉमन निकाला साइन थीटा, यहाँ आया 4 cos थीटा माइनस 1 इक्वल 0। अब इधर से दो इक्वेशन बनी है ना, साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड 4 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं cos पे आता हूं, मैंने पहले बनाया 4 cos थीटा को 1, cos थीटा इज 1/4। सबसे पहले है ना, आप माशाल्लाह थोड़े लेट आई हैं, सबसे हम निकालेंगे बेसिक एंगल। बेसिक एंगल निकालने का तरीका है, इसको आप करोगे cos इनवर्स 1/4। cos इनवर्स 1/4 करो है ना, तुम्हारे वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे कैलकुलेटर में, डिग्री मोड में 75.5 आ रही है, चेक करो है ना, 75.5 डिग्री आ रही है। अंतारिया चेक करो, 75.5 वाली आ रही है। यस आमना, अब क्योंकि अब यहाँ पे है ना, सुनना तो लेट आई हो तुम, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, क्या है कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ASTC, उसमें कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, कहाँ होता है पॉजिटिव भाई, समझ, ऑल और कॉस में, राइट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ। अब है ना, जब सोल्यूशन निकालते किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना, तो हमें एक चार्ट को फॉलो करना होता है। चार्ट में ये कहता है, चार्ट मैंने स्टार्टिंग बना के दिखाया इन लोगों को, चार्ट कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसका आंसर होगा, जो बेसिक एंगल निकालना है वही होगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा उसका आंसर होगा 360 माइनस बीटा। दैट्स माय चार्ट स्टेट। तो मेरा पहला एंगल होगा थीटा इटसेल्फ व्हिच इज 75 पॉइंट, और तीसरा एंगल क्या होगा, दूसरा 360 माइनस 75.5। तो क्या आंसर आ रहा है जरा निकालें, गुड अंतारिया, 360 माइनस 75.5 284.5। सबका ये आ रहा है, तो दो आंसर तो यहां से आ गए। चले अब समझ, फातिमा, हरीम, बेटा ये तो सॉल्व हो गई, इसके दो नंबर तो मिल गए। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन में, साइन थीटा इक्वल टू 0। अब मेरा सवाल है बड़ा मासूमाना, ये 0 कहाँ आएगा, प्लस में आएगा माइनस में कहाँ आएगा ये, जी हजरत साइन थीटा 0 है। आमना, हरीम, अंतारिया, 0 प्लस हो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, 0 क्या होता है न्यूट्रल, हमारे हमारे मुल्क में मशहूर है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल भाई है तो वो जो ASTC का मंजन है वो यहाँ नहीं चलेगा, ASTC यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब भी मेरे पास ऐसी सिचुएशन आए जहां साइन थीटा 0 के बराबर है, जहां कॉस थीटा 0 के बराबर है, जहां टैन थीटा 0 के बराबर है, अगर ये मेरे पास कंडीशंस आएंगी हरीम,
एंड आमना एंड अदर्स कंपनी, हमें ग्राफ को यूज करना है। क्या मैंने तुम्हें साइन का ग्राफ सिखाया था पहली क्लास में? अब मैं रफ स्केच बना के दिखाता हूं। साइन का ग्राफ यूं बनता था हरीम, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 180, यहाँ 360, यही होता था फातिमा, यही था ग्राफ साइन का। अगर याद हो पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ ऑफ साइन थीटा यहां था। अब साइन थीटा क्योंकि 0 के बराबर है, इसका मतलब y 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है, तो इसका आंसर होगा मेरे पास थीटा का आमना 0, 180 और 360। तो मेरा फाइनल आंसर हो गए, जो मेरे 3 आंसर आए हैं, मेरे पास 3 आंसर क्या आए हैं, एक आया, 5 आंसर आए। एक मेरा थीटा आया 0, 0, 75.5, 180, 284.5 and 360. These are my answer of this equation. सबको क्लियर है अभी? आमना क्लियर है, हरीम क्लियर है, अंतारिया क्लियर है बेटा? एना थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? एन समझ? जल्दी से कॉपी करें। तो अब जब भी मेरी इक्वेशन 0 से इक्वेट होगी, खुदा के लिए ये ने इसको स्किप कर दिया, उसके 3 आंसर साइन के निकलेंगे। तो अगर तुम ये शुरू में साइन को काट देते तो तुम्हारी 3 सोल्यूशन मिसिंग हो जाती, तुम्हारे 3 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 आते। सब कॉपी कर लो तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मीट। जब आमना बेटा, जब तुम्हारे पास इक्वेशन साइन थीटा 0 से आएगी, जब भी कोई तुम्हारी साइन थीटा 0 से इक्वेट होगी, तो तुम्हें ग्राफ की हेल्प लेनी है। ग्राफ सर, ग्राफ का मतलब क्या? अगर मैं अलग से खुशादा ग्राफ बना के दिखाऊं, खुशादा ग्राफ मतलब, थोड़ी गाड़ी उर्दू बोल दी मैंने, तो बड़ा सा ग्राफ बन के दिखाऊं साइन थीटा का, ये बहुत जरूरी है। आनो तुम्हें याद है साइन का ग्राफ जो बनता था? यहाँ पे 0 होता था, यहाँ 90 होता था, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360। क्योंकि साइन थीटा बेटा 0 के बराबर है, यहाँ पे ये 0 क्या है? ये y 0 है ना बेसिकली बेटा। तो साइन 0 कहाँ है? एक यहाँ पे 0 y, यहाँ 0 y और यहाँ y 0, ये 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ 0 है। तो यहाँ पे एंगल क्या हुआ? एक जगह एंगल हुआ 0, एक जगह एंगल हुआ 180 और एक जगह एंगल हुआ 360। क्लियर है बात? क्लियर है सबको? और चेक भी कर लो कैलकुलेटर में, साइन 0 0 आ रहा होगा, साइन 180 0 होगा है ना, और साइन 60 भी 0 आ रहा होगा। अगर यही सिचुएशन मेरे पास हरीम cos थीटा इक्वल 0 है, वापस से 0 न्यूट्रल है, तो मुझे इस केस में cos की खिदमत लेनी पड़ेगी। तो cos 0 कहाँ का होता है आमना? वो यहाँ होता है। देखा, आप ग्राफ बना लेते, कल हमने सीखा था ये, है ना? आप नहीं, अंतानिया आप कल गायब थी। तो ये cos का ग्राफ होता है, यहाँ पे 0, अब देखो यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 90 है, यहाँ 270 है, तो यहाँ पे 0 कहाँ का है? 90 और 270 है। यस, तो जो मेरे x इंटरसेप्ट हैं वो मेरा आंसर है। तो x यहाँ पे है मेरे पास
अब क्योंकि यहाँ पे cos थीटा 0 के बराबर है, जब cos थीटा 0 के बराबर है तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी, cos थीटा 0 के बराबर है, हरी मारो बेटा, जब cos थीटा 0 के बराबर होगा तो उस्ताद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 की वैल्यूज के बाद एक्स थीटा की वैल्यू आएंगी तो 90 और 270। और अगर मेरे पास tan थीटा होता है जो कि थोड़ा खतरनाक सा ग्राफ है, tan थीटा 0 है, तो इसका ग्राफ का मंजर आप देखिएगा, जो कल क्लास में नहीं थे उनको पता चलेगा कि मिस क्या किया किया इन्होंने, ठीक है। तो tan का ग्राफ कुछ ये होता है, tan का ग्राफ यूँ आता है, घूमता जानता है, ये हो गया, ये हो गया, और कुछ ये होता है ग्राफ, ये tan का ग्राफ है, ठीक है। जब ये tan का ग्राफ है तो यहाँ 0 है, यहाँ 180 है, और यहाँ 360 है, ये एजम टोट्स हैं, ठीक है। तो tan थीटा 0 जो होता है वो साइन वाला हिसाब किताब होता है, 0, 180 और 360। सो वेन एवर, अगर तुम्हें याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेन एवर दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कम्स इन योर पार्ट इन योर सिलेबस, साइन थीटा इक्वल्स 0, cos थीटा इक्वल्स 0 एंड tan थीटा इक्वल्स 0, सही है। उस केस में तुम्हें जनाब वाला ये काम करना है, ग्राफ के थ्रू निकालना। तो साइन और tan के आंसर सेम है, और cos के आंसर उसके बरक्स आंसर है, 90 और 270। सबको क्लियर है बात? सबको यहाँ तक क्लियर है? हरी मारो उससे बेटा। आमना का तो क्लियर है, अंतानिया क्लियर है, इब्राहिम क्लियर है, कॉपी कर लिया तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूँ फिर। तो ये साइड पे लिख लेना, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसके, साइन थीटा 0, cos थीटा 0 एंड tan थीटा 0, इस केस में तुम्हें ASTC quadrant phase badly, we have to take the support of the graph. इब्राहिम, you have to look at the video. सही है, मैंने ग्राफ बना दिया है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्केच आप देख लिया कल, रिकॉर्डिंग में अब थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे दिया सवाल, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन आप सीखेंगे नई चीज। उसने कहा tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 इक्वल टू 0 फॉर 0 से थीटा 360। अब मसला ये है फातिमा, ये जो इक्वेशन दी है ये tan थीटा है, 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 12, tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा प्लस 12 इक्वल 0। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हरीम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ tan थीटा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ tan थीटा। तुम क्या करते हैं यहाँ पे, तुम यहाँ पे करते x इक्वल्स टू tan थीटा लिखते हैं, और उसको नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर x tan थीटा है तो ये आएगा tan, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 8 tan थीटा प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। आपने समझ आया ना क्या किया मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स टाइम एक्स प्लस 2 टाइम एक्स प्लस 6 इक्वल 0, एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू -2। दो आंसर आ गए मेरे पास हरीम, दो आंसर आ गए। सबको ज्यादा क्लियर है? अब हरीम मेरे पास तो x की वैल्यू है ना बेटा, मुझे तो थीटा निकालना है, मुझे थीटा निकालना है।
तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा tan थीटा, अब देखना है ना क्या कर रहा हूं, tan थीटा इक्वल्स टू -2 एंड tan थीटा इक्वल्स टू -6। अब तुमने क्या किया, पहले बेसिक एंगल निकाला। अब मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि वेन एवर यू टेकिंग अ बेसिक एंगल, यू नेवर टेक नेगेटिव इन योर वर्किंग। You will never take negative in your working. While taking out the basic angle, Amna and Anna, you never take out place negative in the working. अब tan inverse 2 निकालो, Anna क्या आ रहा है तुम्हारा? tan inverse 2 निकालो, क्या आ रहा है? 63.4 डिग्री आ रहा है, 63.4 डिग्री आ रहा हो, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब क्योंकि एना बेटा कि ये जो है ASTC क्वाड्रेंट है, ऑल और साइन में tan पॉजिटिव होता है। जो अगला तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि सर माइनस का क्या काम है यहाँ, माइनस विल टेल यू कि tan लाई किधर कर रहा है, क्योंकि tan नेगेटिव है तो tan लाई करेगा S और C में, सेकंड एंड फोर्थ। तो मेरा एक एंगल होगा 180 माइनस थीटा टेबल के हिसाब से। So 180 minus 63.4, which is coming out to be 160.6 डिग्री, और दूसरा होगा 360 माइनस एंगल, कितना आ रहा है बच्चों, 296.6 डिग्री। सब चेक करो, ये आंसर आ रहा है सबका। सब चेक कर लो, ये आ रहा है। माइनस साइन विल टेल कि टाइम कहाँ लाएगा। सेम केस ओवर हियर अंतानिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो tan की पोजीशन यही होगी। जब बेसिक एंगल निकालोगे, tan इनवर्स 6 निकालोगे तो बेसिक एंगल कितना आ रहा है, अब जो समझ मुझे जल्दी बता। 80.5। 80.5। अब क्योंकि tan नेगेटिव है तो tan नेगेटिव का होगा सेकंड और फोर्थ, सो एंगल होगा 180 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। सो 180 माइनस 80.5 और 360 माइनस 80.5। चेक करो, ये आ रहा है आंसर। क्योंकि tan नेगेटिव है, tan इज नेगेटिव, इट्स ऑलवेज साइन जो है tan नेगेटिव, साइन और कॉस के क्वाड्रेंट में आता है। tan जो है साइन और कॉस में नेगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसका नाम लिखा है वो पॉजिटिव है। तो उसके अलावा जो अब ए जो है पहला क्वाड्रेंट है, वहां ए लिखा हुआ है, ए का मतलब है ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन लिखा हुआ है, साइन पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव है, tan यहाँ नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है, मतलब tan पॉजिटिव है तो उसका साइन कॉस नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा है तो सी पॉजिटिव है और साइन और tan नेगेटिव। क्लियर है बात, सबको यहाँ तक क्लियर है फातिमा? अब अगला सवाल बच्चे मुझे ये कहते हैं, सर आपने ये पूरा सॉल्व किया है, हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। भाई डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा वर्किंग भाई, ये वर्किंग दिखा देना, वरना हम कैलकुलेटर वेरीफाई जरूर कर सकते हो। तुम कैलकुलेटर उठाते, जो आप कैलकुलेटर पिक करते, सही है। अब देखो कैलकुलेटर में कैसे हो रहा है, चेक करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू शुड वेरीफाई कि तुम्हारा आंसर क्या है। अभी कैलकुलेटर नहीं खुलेगा हमारा। अच्छा, अब तो कैलकुलेटर निकालो।
एक तो नेट इतना माशाल्लाह चल रहा है ना आज मार्केट में। तुम लोग अपना कैलकुलेटर निकालो, वो क्वाड्रेटिक वाला खोलना आता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला खोलो, क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला ऑप्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला ऑप्शन खोलो, खोल लिया सबने? सबको सॉल्व करना आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल? उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को खोलो, उसमें पुट करो पहले में a1, सुनो अब तो क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन खोलो, a1 पुट करो, b8 पुट करो, c12 पुट करो, चेक करो आ रहा है तुम्हारे पास? a1 पुट करो, b8 पुट करो, c12 पुट करो, चेक करो अपनी कैलकुलेटर में क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। -2 और -6 आंसर आ रहा है। मतलब ये x की वैल्यू नहीं है, ये tan थीटा की वैल्यू। तो हमने भी कुछ यही निकाला है यहाँ पे हमने यही निकाला है कुछ, -2 और 6। समझ आ रही बात? तो whenever you have a paper do check कि तुमने कोऑर्डिनेट सही निकाली या नहीं निकाली। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? एना क्लियर है, आमना क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया आपने? सो दिस वाज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ tan थीटा। चलें अगला कराता हूँ। कौन सा सवाल था ये? इतना ढक गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये 6 था, 7th क्वेश्चन नंबर 7th। उसने बोला 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 0। अब मुझे नहीं पता ये सॉल्व होगी इक्वेशन या नहीं सॉल्व होगी, अब देखते हैं कैसे करते हैं। क्या इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में कहीं इस इक्वेशन में कहीं इस इक्वेशन में कहीं कॉमन निकल रहा है? इस इक्वेशन में कहीं कॉमन निकल रहा है? नहीं, तो मसला हो गया। अब सीन क्या है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और यहाँ sin थीटा है। विच इज इजियर टू कन्वर्ट, cos स्क्वायर या sin? मतलब आइडेंटिटी किसकी आसान है लगानी? आइडेंटिटी किसकी आसान है लगानी? हरीम, cos स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है? तुम लोगों को याद है cos स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है? cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इसको रिप्लेस करूंगा आइडेंटिटी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 0। इसको मैं सबको उधर ले आता हूँ, सबको साइन से मल्टीप्लाई किया, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -3 इक्वल 0। ये बन जाएगी कि नहीं? सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, गुड। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोली मैंने, अल्फा ए तक आया, मैंने पुट किया 3 1 और -3। मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने रखा हरीम x इक्वल टू साइन थीटा, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस x -3 इक्वल 0 बेटा, ठीक है। अब मेरे पास, मुझे पता है मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी उस्ताद, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। मैं लिखूंगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 a c -3 है अपॉन, है ना, देख रहे हो क्या हो रहा है, 2a। अब जब मैंने ये लिखा एग्जामिनर को एंटरटेन करने के लिए, ये 4 इंटू अंदर आया अंडर रूट 37 और नीचे आया 6। अब मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, x की दो वैल्यूज आ रही है, कैलकुलेटर में चेक किया मैंने, एक आ रहा है 0.847 और चेक करो सब लोग, तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर में डाल के देखो क्या आ रहा है, और एक आ रहा है -1.18। चेक करो ये आ रहा है,
चेक करें सबका ये आंसर आ रहा है, दो वैल्यूज यही आ रही हैं। अंतारिया, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर निकालो, मैंने क्या बोला, मैं ये पूरी वर्किंग दिखा रहा हूँ आपको, समझ नहीं अंतारिया कैसा करके। मैं डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर लूंगा आंसर क्या चाहिए यहाँ पे ना, मैं क्या करूंगा अंतारिया, व्हाट इज माई डे, मैं क्या करता था, मैं ये लिखता था अपने कैलकुलेटर में, मुझे पता लगता था आंसर ये है, सही है। अपने नंबर उठाने के लिए मैं पूरी वर्किंग करके दिखाता हूँ, जो तुम्हें दिखाई है मैंने यहाँ पे, कि वो नाराज नो एग्जामिनर हमारे वो है ना, वो बादशाह है, वही बादशाह है, वही नंबर देगा हमारे, तो एग्जाम का बादशाह है। तो मैंने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है बात, समझ आ गई बात। अब अभी आंसर तो नहीं आया ना मेरा, ये आंसर आ गया मेरे पास, अभी आंसर तो नहीं आया ना, अभी टीटा निकालना है ना मैंने। चल अब वो करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं आगे से। अब मेरे पास हजरत क्या है, अब मेरे पास दो आंसर है, एक है साइन थीटा मिस्टर इब्राहिम 0.847 है। मैं पहले निकालूंगा बेसिक एंगल, साइन इनवर्स निकालो क्या आ रहा है, साइन इनवर्स बेसिक एंगल निकालो, कितना आ रहा है बेटा, 57.9 डिग्री आ रहा है। 57.9 डिग्री आ रहा है। अब इब्राहिम यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कौन होता है ना, ए एस टी सी, कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड ए एन एस, वेरी गुड। तो पहला एंगल हो जाएगा मेरा थीटा का 57.9, और दूसरा क्या होगा 180 माइनस 57.9, कितना आंसर आ रहा है 122.1। सबको क्लियर है, पहला आंसर आ गया, तो सबको यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा जो क्वाड्रेंट है, अब दूसरा जो एंगल था वो था ये एंगल, ये वैल्यू। अब तुमने लिखा, अब सुनिएगा बात को, यहाँ पे एक और चीज सीखोगे, साइन थीटा इक्वल टू नेगेटिव 1.18। जब बेसिक एंगल निकालोगे, कभी नेगेटिव को लेते हैं बेसिक एंगल में, कभी नेगेटिव को लेते हैं बेसिक एंगल में, कभी नेगेटिव को लेते हैं बेसिक एंगल में बस बॉस, नहीं। अब जो साइन वर्स 1.8 आ रहा होगा, तुम लोग देखो मैथ एरर आ रहा होगा, मैथ एरर आ रहा है, मैथ एरर आ रहा है, इसका मतलब है इसका नो सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन। मतलब साइन थीटा का आंसर इज ऑलवेज वर्किंग व्हेन इट्स बिटवीन 1 एंड -1, 1 एंड -1 पे काम करता है साइन का ग्राफ, 1 से ऊपर साइन का ग्राफ जो होता है -1 से काम नहीं होता, तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। तो मेरा दो आंसर है, वहां लिखना है नो सॉल्यूशन। अंदाजा क्लियर है। जब भी मैथ एरर आएगा, साइन कॉस, साइन कॉस जो है वो ग्राफ से भी तुम देख लो, वो उसकी हाईएस्ट पॉसिबल रेंज जो होती है कॉस थीटा की, होती है 1 और -1। ये कॉस का गेम है, दोनों का सीन ये है, दे आर ओनली एप्लीकेबल, दे विल ओनली गिव द सॉल्यूशन व्हेन इट्स बिटवीन 1 एंड -1। साइन कॉस का ये हिसाब किताब है। फातिमा क्लियर है। तो इस सवाल से हमने एक और चीज सीखी कि अगर मेरी वैल्यू -1 से ज्यादा है, -1 से कम है, और सही है, तो उसका भी आंसर नहीं आएगा। कॉपी कर लो इसे। और यहाँ पे दो चीज सीखी, यहाँ पे साइंस को जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कन्वर्ट करें। हरीम क्लियर है, कॉपी कर लो तो बता देना।
हाँ, यू विल लीव इट, उसको आंसर नहीं लिखोगे, नो सोल्यूशन। यहां तक क्लियर है? ये जितने भी हमने सवाल किए हैं ये सारी डोमेन पॉजिटिव जीरो से कहां तक है, 360 तक है। वी विल ऑलवेज कन्वर्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ डेटा, क्योंकि लोएस्ट को कन्वर्ट करने का मकसद है आप अपनी सवाल में और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़ता हूँ। अब फर्ज करें सवाल में ये सवाल आ जाए, तो यहाँ तक क्लियर है? तो कॉमन शॉमन निकालना है, डोमेन को देखना है, डोमेन को देखते हुए हमें सवाल को सॉल्व करना है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, अगला सवाल देखें हम। अगले सवाल में उसने कहा 3 cos² थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये नहीं जज्बात में आके कॉस थीटा को कन्वर्ट ही कर दिया, जीरो से उसने कहा थीटा 360। अब ये नहीं जज्बात में आके कॉस को कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ पे दिख रहा है कि कॉस भी है और यहाँ भी कॉस है, सो वी कैन टेक आउट द कॉमन। पहले एक तरफ लेके आओ उसको, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन निकला, यहाँ आया 3 cos थीटा, यहाँ आया 1 और 0। अब तुम्हारे पास हरीम क्या आया, कॉस थीटा 0 और 3 cos थीटा -1 इक्वल 0। कॉस थीटा जब 0 होता है तो अंतारिया मैंने क्या बोला, ग्राफ बना के निकलता है। कॉस का ग्राफ मैं आप वीडियो अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। अबे यार, कॉस का ग्राफ कुछ ये बनता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 0 होता है। तो पहले वाले का आंसर हो गया थीटा इज 90 और 270। दूसरे वाले मुझे वही ट्रेडिशनल मेथड तरीके से निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा एन 1/3, बेसिक एंगल निकालो, ये आएगा कॉस इनवर्स 1/3। कितना आ रहा है यार, कॉस इनवर्स 1/3 कितना आ रहा है, 70.5। 70.53 है ना। जब पेपर में प्रेजेंटेशन करनी ना तो उसमें 1 डेसिमल प्लेस से देना होता है एंगल को, ठीक है। तो कॉस पॉजिटिव है तो सी और ए फर्स्ट एंड फोर्थ एंतारिया। तो पहला एंगल आ गया 70.5 डिग्री और दूसरा हो गया 360 माइनस आंसर 289.5। तो जब आमना आंसर निकाल रहे चेक कर लेना यार कि आंसर यही आ रहा है। चेक कैसे करोगे, ओरिजिनल इक्वेशन पुट कर दो, इसे पुट करके देख लो कि भाई उसका आंसर 1/3 आ रहा है नहीं आ रहा है। जो आंसर निकालोगे उसको ओरिजिनल में पुट करके चेक कर लो, वेरीफाई कर लो फातिमा बेटा कि यार तुम्हारा आंसर वो आ रहा है नहीं आ रहा। अब्दुल समद क्लियर है, हरीम फातिमा क्लियर है? जल्दी कॉपी करें, शाबाश। जल्दी कॉपी कर दो, मैं बता दूंगा। चलें, डन हो गया। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यार एक सवाल था मुझे हरी ने थोड़ी देर पहले पूछा था, तो उसका भी आंसर मिल जाए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन बोला tan थीटा sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा।
सही है। अब यहाँ पे टेम्पटिंग है कि मैं tan को काट दूं, आपको नहीं काटना है tan को, यहाँ पे सोल्यूशन में से हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, tan थीटा को उधर लेके जाना है, tan थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ पे दो दो इक्वेशन बनेगी, tan थीटा इक्वल 0 0। अब यहाँ पे 0 आ गया, tan थीटा 0 आ गया, तो मुझे पता है कि मुझे ग्राफ्स की मदद लेनी पड़ेगी। ग्राफ्स कुछ ये बनते हैं इसके, बनाने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट याद है तो बना देना, अगर डायरेक्ट याद है ना तो जरूरत नहीं है बनाने की, ये बता दूं तुम लोगों को। तो बना बना के इससे दिखा रहा हूँ ताकि याद हो जाए। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 180 भी 0 और 360, बनाने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो वहाँ पे। तो 0 थीटा जो होगा 0 पे, 180 360 पे, ये तीन आंसर आ गए। ठीक है, अब हरीम वहाँ पे साइन थीटा 1 के बराबर है। जब बेसिक एंगल निकाला तो उन्होंने निकाला क्या आया, 90 आया। चेक करो बेसिक एंगल 90 आ रहा है, सब चेक करें, बेसिक एंगल 90 आ रहा है। बेसिक एंगल 90 आ रहा है तुम लोग का, चेक करें। अब कहाँ पे आएगा ये, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आमना पहले एंगल, जो पहला क्वाड्रेंट उसमें एंगल बेसिक एंगल होता है तो 90 आता, दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा होता तो फिर 90 आता। चेक कर लो, पहला एंगल थीटा होता तो 90 आता, दूसरा एंगल क्या था 180 माइनस 90, फिर भी 90 आ रहा है, तो बस एक ही दफा लिख देना आंसर, थीटा इज 90। अजीब समझ आ गई ये बात। जल्दी से कॉपी करना, शाबाश। एब्जॉर्ब हो रही चीजें ये, किस तरह करना है, अभी तक कोसेक कॉट वॉट कुछ नहीं आया अभी तक, याद रखिएगा बात। खैर उसको आने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ पे, तो मुश्किल नहीं, वो भी आसान ही है, उसको तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन कॉस में। याद रखना, इस ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं, ये दिमाग में बिठाने, इम्बेड करने के, इसमें इस तरह करूंगा, इसमें इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा, ताकि कोई भी सोल्यूशन मिसिंग ना हो। ठीक है, चलें। जो कल, चलें एक और सवाल करते हैं फिर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 cos थीटा इक्वल, थोड़ा सा ट्रिकी है, 8 tan थीटा, 0 से थीटा 360। अब आमना उसने बोला चलो 0 से 360 की जगह मैं 0 से 180 करता हूँ, 0 से 180 जो मैंने जिन्हें जानबूझ के चेंज कर दी, मतलब काम सारे फर्स्ट और सेकंड का है। ठीक है, अब सवाल क्या है, क्या यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, क्या यहाँ कॉमन निकल रहा है बच्चों, नहीं। क्या करें अब मुझे बदमाश tan को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब है ना, ये जाके वहां मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3 cos² थीटा 8 sin थीटा, आ गया भाई। अब क्या करूं, अभी भी कॉमन नहीं निकल रहा, अब मैं क्या करूं, क्या मैं cos² को कन्वर्ट करूंगा हजरत, तो 3 1 - sin² थीटा -8 sin थीटा इक्वल टू 0, 3 - 3 sin² थीटा -8 sin थीटा इक्वल 0। अगर ये सवाल आएगा तो 5 नंबर का नहीं आएगा, 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। अब इसको मैंने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये आया 3 sin² थीटा +8 sin थीटा -3 इक्वल 0। अब मैंने वहां लिखा एग्जामिनर को एंटरटेन करने के लिए, एक्स इज साइन थीटा
तो 3x² प्लस 8x माइनस 3 इक्वल 0। अब मैंने उसको थोड़ा सा और स्पून फीड किया एग्जामिनर को। मैंने लिखा भाई ये 8² हो जाएगा -4ac अपॉन 2a। मेरे पास जो x की वैल्यूज आ रही हैं, जो आपके पास भी आनी चाहिए, चेक करो क्या आ रही है मेरे पास। मैं डायरेक्ट वहीं से कर सकता था, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये। 3, 8 और -3। एक आ रहा है 1/3, x आया 1/3 और x आया -3। दो वैल्यूज आ रही हैं। मैंने अभी तक साइन क्यूब का नहीं देखा उस सवाल। आ सकता है, क्यूब का भी तो देखा नहीं है सवाल कभी पास हो। नॉट इवन इन लेवल्स। ये आ गया। अब मेरे पास क्योंकि साइन था, साइन थीटा 1/3 है, तो बेसिक एंगल निकालो उसका, है ना। क्या आ रहा है समझ, क्या आ रहा है इसका बेसिक एंगल बेटा? हम करेंगे 19.5 डिग्री। अब क्योंकि साइन पॉजिटिव है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो एक तो होगा 19.5 और एक होगा 360 180 माइनस 19.5। कितना आ रहा है? 160.5 आ रहा है। अब यहां जब तुम लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू -3, क्या इसका आंसर आएगा? क्या इसका आंसर आएगा? साइन वर्स 3 करो, क्या आ रहा है? नो सॉल्यूशन, क्योंकि -1 से पीछे है, ये आ ही नहीं सकता ग्राफ। तो मेरे पास इस पूरे सवाल का आंसर दो सॉल्यूशन है, 19.5 एंड 160.5। अंताली समझ आ गया बेटा? आमना का दरफा क्लियर है बेटा? आइडेंटिटीज, ग्राफ्स और ये सब क्लियर है।